नमस्कार दोस्तों, KBS PRT टेस्ट सीरीज नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में पूरे 50 क्वेश्चन हैं जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है। अगर आप इच्छुक हैं इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। खुद को परख सकते हैं कि आप कितने तैयार हैं आगामी परीक्षा के लिए, और समय भी ज़्यादा नहीं बचा है PRT के लिए। और दोस्तों, आप लोग मन लगा कर तैयारी करिए, बस मेरी यही इच्छा है। और आपको तब तक पेपर उपलब्ध होता रहेगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, किस परीक्षण में 10 मस्य लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, रोसा परीक्षण। व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 50 से 70। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, क्रेपलिन। असमान मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, सिगमंड फ्रायड। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अरस्तु। सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, 10वीं से 16वीं तक। मनः स्नायु विकृत के रोग का लक्षण है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, आशंका। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है बी, उदाहरण देकर। अधिगम का शिक्षा में योगदान है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, इनमें से सभी। कहने का मतलब व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में और समायोजन में, ये तीनों सही हैं। थकान का कारण नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, विश्राम। अब आपके सामने हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे। चंदायन के रचयिता हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, मुल्ला दाऊद। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, सुमित्रा नंदन पंत की कविता में। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, तार सप्तक। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, मोहनदास नमिसराय। इदन्नम रचना किसकी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, मैत्रेयी पुष्पा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो इसका सही आंसर है ए, 100 अजान और एक सुजान। तो ये अजान है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो है टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, अज्ञान लिख दिया गया है, तो ये अजान है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटकी हुई लगती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, रामचंद्रिका। अब आपके सामने करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय पर्यावरण सेवाएं IES के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने ये 4 कथन दिए गए हैं और सही कूट में इसको फिल करना है और सही कूट आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर है ए, 2 और 3, मतलब ये दूसरा सही है और तीसरा सही है। वर्तमान मार्च 2022 भारत सरकार कितने देशों के नागरिकों को ई-टूरिस्ट वीज़ा सुविधा प्रदान कर रही है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, 156 देश। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कौन सा रहा? तो दोस्तों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है और इसका सही आंसर है ए, 136वीं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने स्मॉल सेलों को लगाने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर तथा एरियल केबल का प्रयोग करने की पायलट परियोजना हेतु निम्नलिखित में से किन स्थलों का चयन किया है? तो ये 4 जगहों के नाम हैं।
और इसमें से आपको चुनना है सही उत्तर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, चारों सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों सही हैं। अभी हाल ही में मार्च 2022 जिया राय समाचारों की सुर्खियां बनी, ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर ए है। 13 वर्ष और 10 माह की आयु में जिया राय ने 29 किलोमीटर लंबे पाक जल डमरू मध्य को 13 घंटे और 10 मिनट में तैर कर पार किया था। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्र संवर्ग में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के संवर्ग में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय विभाग की झांकी को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है आपको चुनना है, और इसका सही आंसर है डी, संयुक्त रूप से ए तथा बी। कहने का मतलब शिक्षा मंत्रालय और दूसरा नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ये प्राप्त हुआ था। विश्व के बड़े खेलों के आयोजन में प्रायोजक के रूप में कार्य करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो आपके सामने ये 4 युग्म दिए गए हैं और इनमें से चुनना है कि कौन सा सही है, और इसका सही आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4, मतलब ये चारों सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे तो समय बहुत जाया जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ ही है। ये तो है नहीं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपका समय मैं बेवजह नहीं लेना चाहता। तो आप लोग इतने तो समझदार हैं ही कि वीडियो को पास करिए और पढ़ लीजिए आसानी से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 15 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा जारी नहीं की जाती? तो दोस्तों इसमें 4 हैं, जो 3 यूनेप द्वारा जारी की जाती है, 1 नहीं जारी की जाती है। तो इसका सही आंसर है डी, जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट 2021। वी वांट द चिल्ड्रन टू हैव द डैश पॉसिबल एजुकेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, बेस्ट। शी फेल्ड डैश शी डिड नॉट रीड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बिकॉज। आई लाइक टू वॉक अराउंड इन डैश फूट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, बीवेयर। तो दोस्तों अब आपके सामने पर्यावरण से संबंधित प्रश्न होंगे, और ये मज़ेदार क्वेश्चन भी होते हैं पर्यावरण के। तो चलिए इनमें से कौन सा जो अपघट्य पदार्थ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। डचगम राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? यह हैं, तो इसका सही आंसर है बी, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है सी, 1973। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 0.65%। BOD5 क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, इंफ्रारेड रेडिएशन। दोस्तों अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, और हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और कुछ मित्रों ने अभी हमसे कमेंट के माध्यम से बात किया था कि उन्हें UGC नेट के लिए भी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं जल्द उनके लिए प्रयास करूंगा कि UGC नेट के लिए उनका टेस्ट सीरीज़ दिया जाए। और मैं TGT UP TGT PGT का दे ही रहा हूँ टेस्ट सीरीज़, जो हिंदी सब्जेक्ट का है, और अभी आपका KBS का चल ही रहा है। तो KBS का तो लगातार चलेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगा कि UGC नेट के लिए भी टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड किया जाए, वो भी ख़ास तौर पे फर्स्ट पेपर के लिए,
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेकंड पेपर में तो पास हो जाते हैं, अपने सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर जो होता है उनके लिए हार्ड हो जाता है, कठिन हो जाता है। आपके सामने क्वेश्चन है, लंदन धूम्र पाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, शीतकाल में सुबह के समय। हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है, कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, ध्रुवीय वमंडल। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, मेथिल आइसोसाइनेट, और इसे मेथाइल आइसोसाइनेट भी कहते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन हैं और इसको सॉल्व करने से पहले आप रफ और पेन ले लीजिए। और मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा इसमें, बस आपको करना क्या है कि पहले वीडियो को रोक लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा, और मैं आंसर बता दे रहा हूँ तो मेरे बताए द्वारा आंसर को आप अपने आंसर से मिलान कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसको सॉल्व कर दिया करिए, थोड़ा बहुत बता दिया करिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा असमर्थ हूँ। रीज़न ये है कि मुझे ये नहीं है कि मुझे रीजनिंग नहीं आती है, मुझे रीजनिंग अच्छे से आती है, बशर्ते संसाधन की कमी है कि मैं आपको सही से लिख कर इस पर नहीं बता सकता। तो अभी के लिए थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन आगे जब संसाधन हमारे पास हो जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताया करूँगा और लिख के भी बताया करूँगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं असमर्थ हूँ कि मैं नहीं आपको व्याख्या कर सकता। तो चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में अगर अगेन को 17, 19, 14 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उस भाषा में डील्ट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 45, 11, 220। यदि m बराबर 7, n बराबर 24, o बराबर 8, p बराबर 10, q बराबर 5 है तो m गुणे p धने n भागे o ऋण q बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 68। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। और आपके सामने ये युग्म दिया गया है, सवाल दिया गया है, आपको पता करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से डिजिट होगी। तो इसका सही आंसर है सी, 5। बेन आरेख, आपके सामने ये बेन आरेख दिया गया है, इस बेन आरेख को ध्यान से देखिए। फिर इसमें लिखा है कि कौन संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है जो ना तो गायक हैं और ना ही नर्तक हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 5। 8 किलोग्राम 350 ग्राम में से 3 किलोग्राम 178 ग्राम घटाइए। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका सही आंसर है ए, 5 किलोग्राम 172 ग्राम। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, 11 सेंटीमीटर। संक्रिया 9 धन 7 भागे 4 गुणे 5 बराबर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, 20 होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज आपका समाप्त होता है। अगर किसी प्रकार का चूक हुआ है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगर आपने किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है और जल्द ही आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।